आज करेंगे समरी यानी सारांश करने वाले हैं पहला चैप्टर का। अच्छे तरीके से बता रखा है, 6-7 मिनट की वीडियोस में कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छे से आप चाहो तो नोट्स बना सकते हो क्योंकि बहुत साफ साफ है। आप देखो, एंजॉय करो। और आपके लिए नोट्स भी बना रहा हूँ तो सारी चीज़ें आपके लिए ही हैं, टेंशन मतलब बेस्ट चैनल होने वाला है आपके लिए। तो पढ़ाई करो। आज के वीडियो में हम लोग इस सारांश को करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूं। देखो ऊपर ये प्रश्न उत्तर टोटल हमने अच्छे तरीके से भाई कराया पूरा। फिर उसके पहले वाले वीडियोस में इंट्रोडक्शन पार्ट कराया था, ये पूरा अच्छे तरीके से देख रहे हो क्या? देख लिया आप लोगों ने ना? तो यार डिटेल में पढ़ाई करो ना मेरे साथ, ठीक है? सब्सक्राइब करो, मज़ा आ जाएगा भाई। सारांश करते हैं अच्छे तरीके से। देखो सारांश करेंगे, बस आपको समझना है, सुनना है। बहुत छोटा दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा टाइपिंग में फॉन्ट को लेकर है, थोड़ा सा बड़ा करना चाहिए था, राइट? तो अगले चैप्टर से बड़ा आ जाएगा, टेंशन मत लो, सब्सक्राइब कर लो। प्रस्तुत निबंध बातचीत, ये जो बातचीत आपका एक निबंध है, लेखक महान पत्रकार यानी कि बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। बालकृष्ण भट्ट बातचीत निबंध के माध्यम से मनुष्य को ईश्वर द्वारा दी गई अनमोल वस्तु वाक शक्ति का सही इस्तेमाल करने के बारे में बताते हैं। अब यहाँ पर मेरे भाई ध्यान से समझो, वाक शक्ति क्या है और इसके बारे में क्यों बताना चाहते हैं इस चैप्टर में। वाक शक्ति का मतलब होता है कि जो इंसान बोलता है ना, सुनता है, इसी को वाक शक्ति बोलते हैं। अगर मान लो तुम्हारे अंदर वाक शक्ति नहीं है, ना बोल रहे हो ना सुन रहे हो, तो तुम किसी से बात ही नहीं करोगे यार, एक कोना में पड़े रहोगे, किसी से आपको मतलब ही नहीं रहेगा। आपका गुण, आपका दोष, आपकी अच्छाई बुराई कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो इसी चीज़ के बारे में वो बताते हैं, ठीक है? इस्तेमाल करने के बारे में बताते हैं। लेखक बताते हैं कि मनुष्य में वाक शक्ति ना होती तो हम नहीं, ध्यान से सुनो आगे, देखो अच्छे तरीके से बताता हूँ क्लियरिटी करके, ठीक है? मनुष्य में वाक शक्ति ना होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता, ठीक है? लेखक बातचीत के विभिन्न तरीके भी बताते हैं। क्या बताते हैं? विभिन्न तरीके भी बताते हैं। वे बताते हैं कि जहाँ आदमी की अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने आदि की ज़रूरत होती है, ठीक है? ज़िंदगी को मज़ेदार बनाने के लिए इंसान को खाना पीना, घूमना फिरना, इधर उधर टहलना, बातें करना, ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए। इस प्रकार बातचीत की भी होती है। उसी तरह से बातचीत इंसान ना करेगा तो रह ही नहीं पाएगा। तो उसी तरह बातचीत का भी इम्पोर्टेंस है, बातचीत की भी ज़रूरत होती है। इसलिए हमारे मन में जो भी गंदगी या धुआं जमा रहता है, अगर मान लो तुम किसी से बोलोगे नहीं ना, कोई तुम्हारे अंदर मान लो वर्ड है, कोई ऐसी बातें है जिसे तुम मतलब उत्सुकता में रहोगे कि कब किसी को बता के अपना मन हल्का कर लूँ, इस तरह से वो भाप बनकर कह रहा है कि वो जो शब्द है वो भाप बनकर हमारे मन से बाहर निकल जाता है। हम ना भी बताना चाहें ना तो हम किसी को बता ही देते हैं, ठीक है? बात नहीं पचता है। हमारे जीवन में बातचीत का भी एक खास तरह का मज़ा होता है, ठीक है? जो बात करने का लहजा है, तरीका है, जो हम लोगों को एक गुण मिला है भगवान के द्वारा, ये बहुत मज़ेदार चीज़ है यार, ठीक है? यही नहीं, आगे सुनिए, कह रहे हैं कि यही नहीं, भट्ट जी ये भी बताते हैं कि जब मनुष्य बोलता नहीं तब उसका गुण और दोष प्रकट नहीं होता है। यानी जब मनुष्य बोलेगा ही नहीं तो उसका गुण और दोष यानी अच्छाई और बुराई कैसे इंसान जान पाएगा? प्रकट ही नहीं हो पाएगा, दिखेगा ही। महान विद्वान क्या कह रहे हैं कि महान विद्वान, ध्यान से सुनो, महान विद्वान वेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार हो पाता है। यानी जब मनुष्य बोलता है ना तभी उसके रूप पता चलते हैं, कैसे रूप हैं, क्या लहजा है, क्या तरीका है, क्या शिष्टाचार है, कैसी सीख मिली है। वे कहते हैं कि 4 से अधिक की बातचीत, क्या कह रहे हैं कि 4 से अधिक की बातचीत केवल राम रमौला है, यानी मन को बहलाने वाला है। जब इंसान 2 से ज़्यादा हो जाता है ना तब मतलब मन बहलाने वाली बातें करता है। और जब इंसान 2 केवल बात करेगा ना, 2 इंसान आपस में, तो दिल से बात करेगा, ठीक है? वही चीज़ बताते हैं। यूरोप के लोगों में बातचीत का हुनर सिर्फ आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। यानी कि यूरोप के जो लोग हैं ना, उन लोग जो तरीके से बात करते हैं ना, तो उस तरीके को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है। और ऑब्जेक्टिव में पूछता भी है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में प्रचलित है, तो यूरोप के लोगों में। बालकृष्ण भट्ट बातचीत का उत्तम तरीका यह मानते हैं, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, काला के जगह पे, उत्तम तरीका यह मानते हैं कि वह शक्ति पैदा करे जिससे खुद से बात कर सके। ये कौन कहता है? बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि इंसान को खुद में एक ऐसी शक्ति पैदा करनी चाहिए जिससे वो खुद बात कर सकता है। जब इंसान खुद बात करता है ना तो अपने गुस्से पर कंट्रोल करता है, यानी कि वहाँ उस चीज़ को नहीं बोलता है जहाँ उसे नहीं बोलना चाहिए।
इससे इंसान ना वैर होता है ना दुश्मनी, कुछ भी नहीं होता है। तो इंसान को अपने आप में क्या फॉर्म करना चाहिए मेरे भाई, वाक्य शक्ति। क्या करनी चाहिए, वाक्य शक्ति अपने आप में लानी चाहिए। ये वाक्य शक्ति क्या होता है, जब इंसान खुद से बात करना सीख जाता है ना, उसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं वाक्य शक्ति। ठीक है, तो अच्छे से आपको ये समरी समझ में आया होगा कि लेखक कहना क्या चाहता है। एक बार और सुन लो अच्छे तरीके से। प्रस्तुत पंक्तियाँ जो ये बातचीत है ना, ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। बालकृष्ण भट्ट एक निबंध लिखने वाले इंसान भी थे, अच्छे से समझो। ठीक है, वो निबंध के माध्यम से मनुष्य को ईश्वर द्वारा दी गई शक्ति यानी वाक्य शक्ति के बारे में बताते हैं, सही इस्तेमाल करना सिखाते हैं मेरे भाई। ठीक है, लेखक बताते हैं कि मनुष्य में वाक्य शक्ति ना होती ना, तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। ठीक है मेरे भाई, लेखक बातचीत के विभिन्न तरीके भी बताते हैं। वे बताते हैं कि जहाँ आदमी अपनी ज़िंदगी को मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार बातचीत करने की भी इंसान को ज़रूरत होती है। ठीक ना, एक खास तरह का मज़ा होता है बातचीत करने का। और ये भी बताते हैं कि मनुष्य बोलता नहीं है ना, तो उसका गुण और दोष प्रकट नहीं होता है। महान विद्वान वेन जॉनसन का भी कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। ठीक ना, और ये भी बताते हैं कि 4 गो लोग अगर बात करने लगे या उनसे अधिक बात करने लगे तो उस बातचीत को राम बोला कहते हैं। और जब इंसान 2 केवल बात करता है तो बात सीरियस होता है, वो दिल से बातें होती हैं। तो यही चैप्टर में बात किया गया था और ये सारांश रहा आपका। कम समय में मैंने आपके सामने रख दिया यार, 6 मिनट के अंदर। ठीक है, तो इसी तरह से कम मिनट में ज़्यादा पढ़ाई लो, कंटेंट मस्त तरीके से लो एंड सब्सक्राइब करो यार, इसे शेयर करो, क्योंकि आपका समय बचा रहा हूँ ना मैं, तो सब्सक्राइब करना बनता है। और आपको दिखा भी चुका हूँ कि किस लेवल का कंटेंट मिल रहा है, तो आपको वही चीज़ें करनी है। क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। याद रहेगा क्या, क्या करना है, सब्सक्राइब अभी करना है अभी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।